लाहौर के पुराने इलाके भत्ती गेट के अंदर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि ये हवेली एक नवाब की थी जो 1857 के इनक्विलब के दौरान मर गया था। हवेली में बड़ी बड़ी दीवारें, पुराने दरवाजे और अंधेरे से भरी हुई दहलीज थी। दिन के वक्त हवेली खामोश लगती, मगर रात के वक्त सीटी, हंसने और रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। हवेली के बराए में शहर भर में अफवाहें थी कि वहां जिन्नत की बस्ती बनी हुई है। जो शख्स भी अंधेरे के बाद वहां गया वो कभी वापस वैसा ना आया जैसा गया था। कहानी का असल किरदार एक लड़का था जिसका नाम अम्मार था। अम्मार लाहौर का रहने वाला, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और बहादुर मिजाज था। उसे पैरानॉर्मल चीजों का शौक था और उसने सुना था कि भट्टी गेट की हवेली में कुछ ऐसा है जो आम इंसान नहीं समझ सकता। एक रात चांदनी का नरम नूर शहर पे बरस रहा था। अम्मार अपने दोस्तों के साथ चैलेंज लेता है, मैं इस हवेली में आज की रात गुजारूंगा, देखते हैं कि असल में क्या होता है। दोस्त हंसी उड़ाते हुए कहने लगे, पगाल न बान, वहां से अभी तक कोई सही सलामत नहीं निकला। लेकिन अम्मार का इरादा मजबूत था। जब अम्मार ने हवेली का दरवाजा खोला तो एक सर्दी की लहर उसके जिस्म से टकराई। अंदर अंधेरा था, सिर्फ चंदनी टूटे हुए शीशे से अंदर आ रही थी। दीवार पर पुराने नक्शो निगार थे और जमीन पर मुरझाए हुए फूल बिखरे थे। अचानक एक आवाज गूंज उठी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अम्मार ने टॉर्च जलाई, मगर सामने कोई ना था। उसने दिल को मजबूत रखा और आगे बढ़ता गया। हवेली के एक अंदरूनी हिस्से में उसने देखा कि बड़े से आंगन में रोशनियों का दायरा बना हुआ है। वहां सेफ्ड और कले लिबास पहने हुए जिस्म दिख रहे थे, ना इंसान न पूरा साया। ये जिन्नत थे जो महफिल में इकट्ठा थे। कुछ लंबी दाढ़ी वाले, कुछ सुर्ख आंखों वाले और कुछ परों जैसे बाजू रखते हुए। उनके बीच एक बुजुर्ग जिन था जो मालूम होता था कि उनका सरदर है। उसकी आवाज गराजती हुई थी, इंसान यहां कैसे आ गया? अम्मार ने हिम्मत जुटाई, मैं जानना चाहता हूं कि तुम सब यहां क्यों रहते हो। ये लाहौरे की हवेली तुम्हारी बस्ती क्यों है? सरदर जिन ने गहरी सांस ली और बोला, हम जिन्नत को इंसानों ने अपनी हवेली, अपने घर और अपने शहर से निकाल दिया, लेकिन ये पुरानी हवेली हमेशा से हमारी थी। नवाब जो यहां रहता था वो हमारा दोस्ती वाला था। उसके गुजार जान के बाद इंसान ने हमें भगा दिया। तब से ये बस्ती सिर्फ हमारी है। हम इंसानों को नुकसान नहीं देते, लेकिन जो हमें छेड़ता है वो अपना दिमाग खो बैठा है। अम्मार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अम्मार ने देखा कि एक कमरे में पुराने तवीज, कदीम किताबें और नक्श बिखरे हुए हैं। जिन्नात उन्हें घूर रहे थे, जैसे कि ये इंसान उनके राज समझ गया हो। अचानक एक काली औरत जैसी जिन उसके सामने आ गई। उसकी गर्दान उलट घूम रही थी और उसकी आवाज आग जैसी थी, चले जाओ वरना तुम्हारी रूह भी यहीं कैद हो जाएगी। अम्मार डर गया, मगर फिर भी बोला, मैं सच जानने आया हूं और बिना जाने नहीं जाऊंगा। बाहर से अजान की आवाज आई। जैसे ही अजान की धुन गूंजती, जिन्नत चीखने लगे और उनकी शक्लें धुंधलाने लगीं। जिन सरदार ने कहा, इंसान, तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हें हमारा राज दिखाया, लेकिन याद रखना, इस शहर में और भी बस्तियां हैं जिन्नों की। रवि के किनारे, शलीमार के बगहों में और देटा दरबार के नीचे के रास्तों में। तुम इंसान हो, अपना रास्ता इंसानों में ही रखना। अम्मार ने भगकर हवेली का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसने दुनिया का वो सच देख लिया हो जो दूसरों को नसीब नहीं होता। उस रात के बाद अम्मार कभी वैसा नहीं रहा। लोग कहते हैं कि उसके चेहरे पे हमेशा एक अजीब सी रोशनी चमकती और उसकी नींद में वो जिन्नत की आवाजों को सुनते थे। लाहौर का शहर आज भी रोशनियों का शहर है, लेकिन अगर आप कभी पुरानी गलियों में भट्टी गेट की उस हवेली के पास गुजरें तो रात के अंधेरों में आपको हल्की सी आवाज सुनाई देगी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। और शायद आप भी अम्मार की तरह जिन्नत की बस्ती का हिस्सा बन जाओ।